हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई 2023 के बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर का मार्किंग स्कीम डिस्कस करेंगे। देखेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर। मैंने दो काम किया यहाँ पर। एक तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है, वहां पे ऑन एन एवरेज हर चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो डिस्कस करेंगे। और इस बार जो स्पेसिमेन पेपर अपलोड हुआ है उसमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया वो डिस्कस करेंगे, तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा। तो चलिए पहले बेसिक बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन दोनों मिला के ऑन एन एवरेज मैंने देखा है 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस बार स्पेसिमेन पेपर में सेक्शन ए में 2 नंबर का और सेक्शन बी में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आप आगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में अराउंड 8 नंबर का ऑन एन एवरेज पूछा जाता है। और इस बार सेक्शन ए में 1 नंबर का और सेक्शन बी में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए प्लांट फिजियोलॉजी में। पहला चैप्टर है एब्जॉर्प्शन बाय रूट। हमेशा यहां से कम ही आते हैं क्वेश्चन। मैंने देखा है ऑन एन एवरेज जो है यहां पे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस बार सेक्शन ए में 2 नंबर का पूछा गया है स्पेसिमेन पेपर में, और सेक्शन बी में भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है। यहां से ऑन एन एवरेज 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस बार तो 1 नंबर सेक्शन ए में पूछा गया है और 8 नंबर सेक्शन बी में पूछा गया, मतलब 9 नंबर। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए। ठीक है, फिर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। तो ऑन एन एवरेज मैंने देखा 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। बट इस बार जो स्पेसिमेन पेपर आया उसमें 3 नंबर सेक्शन ए और 3 नंबर सेक्शन बी में पूछा गया है, 6 नंबर। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज यहां पे 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस बार सेक्शन ए में 2 नंबर का और सेक्शन बी में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जो क्वेश्चन पेपर है जो आईसीसी में आएगा वो मुझे लगता है कि जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है ना उसी फॉर्मेट में आएगा। उतने ही नंबर का पर्टिकुलर चैप्टर से दिया जाएगा, थोड़ा बहुत 19-20 इधर हो सकता है। चलिए अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं हमारे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑन एन एवरेज मैंने देखा है 5 नंबर का पूछा जाता है। बट इस बार स्पेसिमेन पेपर में 3 नंबर सेक्शन ए में, 5 नंबर सेक्शन बी में पूछा गया है, मतलब 8 नंबर का। एस्केटरी सिस्टम ऑन एन एवरेज 6 नंबर का पूछा जाता है। और इस बार सेक्शन ए में 2 नंबर का और सेक्शन बी में 4 नंबर का पूछा गया है, मतलब 6 ही हो गया। नर्वस सिस्टम ऑन एन एवरेज 8 नंबर का पूछा जाता है। और इस बार सेक्शन ए में 3 नंबर और सेक्शन बी में 4 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, सेंस ऑर्गन यहां पे मैंने देखा है ऑन एन एवरेज 6 नंबर का पूछा जाता है। बट इस बार जो स्पेसिमेन पेपर आप देखोगे वहां पे 4 और 6 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है ये, जहां पे आप मार्क्स आराम से उठा सकते हो। फिर एंडोक्राइन सिस्टम ऑलमोस्ट 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार सेक्शन ए में 4 नंबर का और सेक्शन बी में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब 6। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑन एन एवरेज 12 से 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। लेकिन जो स्पेसिमेन पेपर है उसमें मैंने देखा इस बार 4 और 4 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। तो अब देख रहे बहुत ज्यादा मार्क्स ये ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से आ रहा है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये यूनिट है हमारा। ठीक है, उसके बाद इवोल्यूशन तो आ ही नहीं रहा है। ऑन एन एवरेज पहले ना 6 नंबर का क्वेश्चन आता था यहां से, ऑन एन एवरेज 6 नंबर का। तो अब तो ये आ नहीं रहा है। तो ये लोग ने क्या किया है, मुझे लगता है ऐसा, ये 6 मार्क्स को यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बिकॉज पहले ऑन एन एवरेज ये 2 चैप्टर से ना आपके कभी ज्यादा आ रहा है कभी कम आ रहा है, मतलब 2-3 नंबर का आ रहा है
किसी साल 2 नंबर का आया, किसी साल 3 नंबर का आया, किसी साल एक साल तो 10 नंबर का भी दे दिया था। ठीक है, तो इसका एवरेज मैंने देखा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था, बट ज्यादातर इसमें ये आपका 4 से 6 ऑन एन एवरेज बोल सकते हो। ठीक है, और इस बार ये दोनों चैप्टर में बात कर रहा हूं। पॉपुलेशन में मैंने देखा है सेक्शन ए में 4 नंबर, सेक्शन बी में आपका 2 नंबर, और पॉल्यूशन की बात करें तो सेक्शन ए में 5 नंबर, सेक्शन बी में 3 नंबर का आया है। मतलब अगर आप देखो ये दो बड़ा ही इजी चैप्टर है, और 9, 10, 14 मार्क्स का यहां से पूछा गया है, विच इज अ लॉट। ये कर लेना बिकॉज ये बड़ा ही इजी चैप्टर है। ठीक है, तो ये था हमारा बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर का मार्किंग स्कीम। देखिए अब बायोलॉजी में ना 100 में 100 मार्क्स अगर आपको उठाना है, 100 आउट ऑफ 100, तो बड़ा ही आसान होता है, डिफिकल्ट नहीं। बस कुछ चीजों को याद रखना। सबसे पहला काम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये आपको सॉल्व करना ही करना है, इसके बिना गुजारा नहीं है। सेकेंड थिंग, जितने भी एक्सपेरिमेंट दिए हुए, बिकॉज एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमारे आते ही आते हैं। ठीक है, सब के सब करो अगर आपको 100 में 100 चाहिए तो। ठीक है, थर्ड, जितने भी डायग्राम्स हैं सब के सब डायग्राम को आपको करना है। और जो दो मतलब मैंने 2-3 चैप्टर देखे जहां पे डायग्राम्स बहुत पूछे गए, वो आपका है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत पूछा गया है, फिर से सर्कुलेटरी सिस्टम, सेंस ऑर्गन, यहां से ना डायग्राम बहुत पूछा गया है। ये मैं बता रहा हूं कि कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम, किस चैप्टर से। वैसे आपको 100 में 100 चाहिए तो देयर इज नो एक्सक्यूज, सब कुछ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना कि जब डेफिनेशन लिख रहे हो ना आप, ठीक है, तो प्लीज कीवर्ड्स मिस मत करना। कीवर्ड्स अगर नहीं रहेगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन बोला है तो वहां पे अपने ये नहीं लिखा ना कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एवरीबॉडी टेक केयर।